हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग, मनोज तिवारी ने लगाया आरोप कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने नहीं होने नहीं दिया और 6 जनवरी को भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यही किया था। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई, तुरंत आम आदमी पार्टी के लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया और निगम सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। और ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है। निगम में बहुमत भी है, फिर भी मेयर चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। और आज भी भाजपा के निगम पार्षदों को भी आज भी आप निगम पार्षदों के द्वारा मारा गया और हमने FIR दर्ज भी करवाई है और भाजपा के लोगों को चोट भी आई है, उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट भी आ गई है। आम आदमी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि निगम को मेयर मिले, इसलिए आपको डर लग रहा है। किस बात का डर है? और आपके नेताओं ने गुंडे के साथ निगम सदन में आकर हंगामा किया और मारपीट की है। हम चाहते हैं कि दिल्ली को मेयर दो और निगम सदन को चलने दिया जाए। राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली। निगम के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को बाधित किया। हम सभी सांसद जो लोकसभा के हैं, हम सब सदन में थे और उन्होंने न सिर्फ चुनाव को बाधित किया फिर से, बल्कि उनके कृत्य से कई प्रश्न भी खड़े हुए हैं जो आज हम दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। और यही नहीं, बाधित करने के साथ साथ उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों के साथ और सांसदों के साथ गाली गलौज तक किया है। अभद्रता तो छोटा शब्द हो जाता है इनके कृत्य के लिए। आपको थोड़ा सा अगर पीछे हम ले चलते हैं तो याद कीजिए 6 जनवरी जब पहला दिन मेयर के चुनाव का और पार्षदों के शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, तब इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ नहीं होगा पहले, इसका विरोध करते हुए पूरे सदन को बाधित कर दिया। अटैक भी किए, पार्षदों को चोटें भी लगी और 6 जनवरी को वो दृश्य देख करके पूरा देश दिल्ली निगम के सदन में हुए व्यवहार को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति में बातें कर रहा था। आज भी वैसे ही शपथ हुआ। आज भी सबसे पहले नॉमिनेटेड का ही शपथ होने का, उसके बाद इलेक्टेड लोगों के शपथ होने का बारी था। लेकिन आज उस समय आम आदमी पार्टी चुप रही। एक मुद्दे पे जहां उन्होंने 6 तारीख को पूरा सदन बाधित कर दिया था, पूरे चुनाव को, मेयर के चुनाव को, शपथ को, सबको बाधित करके उस दिन फिर आगे जाना पड़ा निगम को। उसी मुद्दे पे आज आम आदमी पार्टी उस समय तो बिल्कुल चुप दिखी और जैसे ही नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव की तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में उठाते हैं, तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। दोबारा कोशिश हुई सदन के तरफ से कि ये लोग ऐसा व्यवहार न करें, लेकिन तब तक बीजेपी के पार्षदों को गाली गलौज, बीजेपी के तरफ बैठे हुए लोगों को अभद्र भाषा बोलना और थोड़ी देर के बाद ही पूरा सदन में फिर से वही दृश्य जो 6 जनवरी को हुआ था। ये सब दृश्य आप सब देख सकते हैं। हम ये सारे पेपर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपके सामने भी आएगा। आप सभी को पता है कि सदन को चलाने के लिए सदन का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सदन को ऑर्डर में आने ही नहीं दे रहे थे।
जिसके कारण एक बार फिर से किसी अभद्र स्थिति की कल्पना करते हुए सदन एडजर्न हुआ। अभी मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, अभी उनके मनीष सिसोदिया जी का मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आ रहा हूं। वो कहते हैं हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी फिर से बुलाओ, फिर चुनाव होगा। आप लोकतंत्र को क्या मजाक समझते हैं? आप लोग बच्चों का खेल है ये कि जब चाहे तब बाधित करेंगे, फिर एडजर्न करा देंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं आओ फिर ऐसे होगा। इसके पीछे है क्या? हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने यह दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है, इससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं, चुनाव बार बार बाधित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है और तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या है, सोच क्या है, यह हमारी समझ के बाहर का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो लोग अपने इस अभद्र व्यवहार से बाज आए, मेयर का चुनाव हो ताकि दिल्ली को एक मेयर मिल सके, दिल्ली को एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिल सके, दिल्ली को निगम की व्यवस्था मिल सके। और उसके बाद जो हुआ मैं थोड़ा सा वो भी बताना चाहता हूं। आज पहली बार सांसदों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ तो मारपीट तक हो गई। ये संदीप कपूर को मारा भी है लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने मारा है उसका, भाई मनोज जी ने सारी बात बताई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है निगम के सदन में, वो मेयर का चुनाव पर बार बार रोड़ा क्यों अटका रही है। आज जिस बात पर 6 जनवरी को वो हाउस को नहीं चलने दिया कि एल्डरमैन्स की शपथ नहीं होनी चाहिए, आज उसके लिए कोई बात नहीं हुई। एल्डरमैन्स की शपथ पहले हुई, बाकी चुने हुए पार्षदों की शपथ बाद में हुई। इसका मतलब जानबूझकर उस समय रोड़ा अटकाया गया। जो ऑब्जेक्शन उस दिन था वो ऑब्जेक्शन आज नहीं था। इसके कारण से दिल्ली की जनता को पूरे 1 महीना हो गया मेयर नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, आज भी जो इन्होंने शपथ के बाद चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, सिर्फ घोषणा होती है और ये कहा जाता है कि 5 मिनट बाद दोबारा चुनाव होगा, दोबारा सदन का गठन होकर के मेयर का चुनाव होगा, तो इनके पार्षद अपनी टेबल पर खड़े हो जाते हैं। ये टेबल पर खड़े हुए पार्षद हैं। क्या इस स्थिति में मनीष सिसोदिया जी चुनाव करा सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति चुनाव करा सकता है? हाउस ऑर्डर में नहीं आता है। बार बार पीठासीन अधिकारी रिक्वेस्ट करती है 10 बार 15 बार कि आप सब शांति बनाए रखिए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। अभी तो कोई और चर्चा भी नहीं हुई कि वोट कब डालना शुरू करेंगे, सिर्फ चुनाव करवाने के लिए बोला है। इनके अंदर के गुंडों ने, केजरीवाल जी के अंदर के गुंडों ने, और जो बाहर गुंडे बुला रखे थे उन्होंने पहले अंदर गुंडागर्दी करी, बाद में जब हाउस एडजर्न होता है तो हॉल के बाहर ही सैकड़ों की तादाद में इनके गुंडे वहां खड़े थे। उन्होंने हमारी जो बहनें पार्षद हैं उनके साथ बदतमीजी की। रेखा जी हमारी मेयर की कैंडिडेट है, उसके साथ बदतमीजी की। जब हमारे बाकी पार्षदों ने उनको रोकने की कोशिश की है तो संदीप कपूर जी के साथ मार पिटाई करी। उसी समय और जिस शख्स ने मार पिटाई करी है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, गुंडा है, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी है, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी है। उसी समय एसएचओ ने और सीनियर अधिकारियों ने उसको वहां पर पकड़ा है और हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपका अपना चैनल श्री प्राइम